जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान के। व्यास जी सम्याप्रास आश्रम पर बैठे हैं। उनके मन में बड़ा ही असंतोष है कि मैंने वेद शास्त्र पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा, क्या कारण। तब नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने उनको बताया कि अभी तक आपने जो श्रम किया है वो ज्ञान के लिए किया है, भक्ति के लिए नहीं किया। तब उन्होंने अपना पूर्वजन्म का इतिहास बताया कि मैं पूर्व काल में दासी पुत्र था। एक दिन मेरे गांव में संत आए, मेरी मां ने मुझे संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के द्वारा बनाया हुआ जो प्रसाद जो बाद में उच्छिष्ट बनता था, मैं उन्हें से पाया, मेरी बुद्धि बड़ी निर्मल हो गई। संत जब चले गए तो मैं बड़ा दुखी हूं। एक दिन मेरी मां गाय दोहने के लिए गई, सांप ने काट लिया, मर गई। मैं घर छोड़ करके चला, खेत खलिहान पार करता हुआ और भगवान वासुदेव के मंदिर में आकर के बैठे। भगवान वासुदेव का जो मंदिर है, पीपल का वृक्ष है, वहां भगवान की एक झलक दिखाई दी। मैं उसके लिए तड़प उठा। आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में भी तुम्हारे पूर्व संचय संस्कार नष्ट नहीं हुए, अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। मैं नारद बना, बेरोक टोक संसार में घूमता हूं। तो हे सत्यवती नंदन, मेरी भी बन गई तो तुम्हारी भी बन जाएगी। तब उन्होंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। जितने लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुन लें। लोग कहते हैं कि भागवत जी में 18,000 श्लोक थे किसी समय, मगर अब नहीं है। अब मात्र केवल 17,303 श्लोक बचे हैं, क्योंकि विधर्मियों ने हमारे भारतीय ग्रंथों को जला दिया था। वो तो पंडितों ने, संतों ने जो कंठस्थ करके रखे थे, अब वो है। और स्लो करो इसको, थोड़ा सा और स्लो करो। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, आज इस पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की शुरुआत व्यास जी ने बड़े ही करुणा भरे प्रसंग से की है। आपको ले चलते हैं उसी तरफ। यथा मृधे कौरव संजयानां भग्नोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रो। यथा मृधे, जब भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट गई,
तो वो रणांगण में बूढ़े हाथी की तरह गिर पड़ा। ब्रकोधरा विद्ध गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, बूढ़े हाथी की तरह गिर गया। इतने में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा कि इसके ऊपर जिंदा में ही गीध और कौआ झपट रहे थे। उसने दुर्योधन से कहा, मित्र मैंने तुम्हारा नमक खाया है, अन्न खाया है, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य। एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, दुर्जनस्य सर्पस्य वरस्य सर्पो न दुर्जनः। दुष्ट आदमी और सांप ये दोनों बराबर के होते हैं, मगर व्यक्ति को सांप तभी काटता है जब उसकी मृत्यु आती है, पर दुष्ट तो पग पग पे काटता है। दुर्जनस्य पगे पग। एक नीति में श्लोक आया, तक्षिकायाम विषम दंते, सांप के दांत में विष होता है। मक्षिकायाम विषम मुखे, मक्खी के मुख में विष होता है। वृश्चिकायाम विषम पुच्छे, बिच्छू के पूंछ में विष होता है। सर्वांगे दुर्जनम विषम, दुष्ट के तो अंग अंग में विष होता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, बरु भल बास नरक करताता और दुष्ट संग जन देय विधाता। दुष्ट आदमी बहुत खतरनाक हो। अश्वत्थामा से दुर्योधन बोला, अगर तुम मेरा कोई प्रिय कार्य कर सकते हो तो एक कर दो, क्योंकि जिस व्यथा से व्यथित होकर मैं मर रहा हूं, पांडव 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, और हम 100 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। अगर तुम कर सकते हो मेरे लिए कुछ, तो तुम पांचों पांडवों के शीश काट करके मुझे दे दो। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, अभी आता हूं। उधर पांडव अपना विजय पर्व मना रहे थे। भगवान कृष्ण ने पांडवों को वैधानिक चेतावनी देते हुए कहा कि आज की रात्रि अभी तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि शत्रु अधमरा पड़ा हो तब भी निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। पावक बैरी रोग ऋण लघुकर गिने नता, इनको छोटे रूप में नहीं लेना चाहिए। मगर पांडवों ने सोचा कि अब तो दुर्योधन मर ही गया है, क्या कर लेगा। दुर्योधन का भेजा हुआ अश्वत्थामा आया। पांडव लोग जहां सोते थे वहां 5 बेटा उनके सो रहे थे, और झट से आया, उसने 5 बेटों के मस्तक काट लिए और ले जा करके दुर्योधन से बोला, लो मैं तुम्हारा काम करके आ गया, ये रहे तुम्हारे 5 शत्रुओं के शीश। दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे 5 दुश्मन मर गए, मगर उसे विश्वास नहीं हो रहा, पांडव कोई गाजर मूली नहीं है जो इतनी जल्दी मार दिए हो। नहीं देखो, दुर्योधन बहुत प्रसन्नता में देखा, मगर जब उसने बाद में देखा कि पांडव नहीं है तो पांडवों के पुत्र हैं, तो उसका हर्ष विषाद में बदल गया। और उसने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये तो तूने बड़ा बुरा किया, तूने हमारे भरत वंश का बीज ही नष्ट कर दिया। अब इस वंश में तूने तो किसी को पिंडदान के लिए नहीं छोड़ा, तूने 5 पुत्रों को मारा है, पांडवों को नहीं मारा। और दुर्योधन को एक वरदान था कि जब तेरे जीवन में हर्ष और विषाद दोनों एक साथ होंगे, उसी समय तू मारा जाएगा। उसको हर्ष हुआ कि पांडव मर गए, और विषाद हुआ कि पांडव नहीं मरे हैं, पांडवों के पुत्र मरे। और इधर जब द्रौपदी जी आई, उन्होंने अपने 5 पुत्रों के शीश कटे देखे, बड़ी दुखी हो। विचार करो, इतने लोग बैठे हो, तुमने कोई पेड़ पौधे लगाए हो और बकरी आके उसको खा ले तो कितनी पीड़ा होती है। और जिनके बच्चों के शीश ही काट लिए गए हो, जरा उन माता से माँ से पूछो उसे कितनी पीड़ा होती हो। रोने लगी द्रौपदी जी। भागवतकार लिखते, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना
तदा रुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांतयन्नाह किरीट माली। द्रौपदी जी रोने लगे। भगवान कृष्ण को पता लगा अर्जुन ने कृष्ण जी को सारथी बना के और पांडवों के पीछे, वो अश्वत्थामा के पीछे रथ लगा दिया। अश्वत्थामा 10 दिशाओं में भागा। अर्जुन ने सांत्वना दी कि देवी चिंता मत करो, जब तक मैं अपने बच्चों के मारने वाले आताताई का वध नहीं कर दूंगा तब तक बच्चों की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करूंगा। तदा सुचस्ते प्रमजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आतताईना। इसको और स्लो करो थोड़ा सा। इस आताताई का जब तक वध नहीं कर दूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा। तुरंत ही उसने भगवान कृष्ण से इसको सारथी बना के वो पीछे रथ लगा दिया। 10 दिशाओं में भागा, मगर उसने अपने जब कोई बचाने वाला उपाय नहीं सूझा तो ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके और अर्जुन को मारने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र की दारुण से तेजाग्नि को देखा। भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा, ये द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, इसलिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दोनों आपस में टकराए। दोनों को अर्जुन ने शांत कर दिया और कीड़े की तरह अश्वत्थामा को पकड़ लिया। ले जा करके भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, इसको मार दो। इतने इतने प्रकार के पापी को मारने में कोई दया नहीं करनी चाहिए। कौन कौन? कितने कितने? कहा, ग्राम को जलावे, जो गांव में आग लगा दे। जान जहर को पिलावे, जो किसी को जहर देके मार दे। पर पत्नी छुड़ावे, या को पाप सबसे भारी है। फसल को चरावे, पर द्रव्य को चुरावे। शस्त्र बाल पर चलावे, जो नीच कलंकारी है। धर्म को डिगावे, दिल दीन को दुखावे। आन वेद की मिटावे, जो पुरुष अहंकारी है। और नप सुन जो पावे, सुनत सूली पे चढ़ावे। पे जग में कहावे, वह भूप न्यायकारी है। इसको मार दो। पर अर्जुन ने कहा, ये हमारा अपराधी नहीं, एक मां का अपराधी है, इसको वहीं ले चलते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास जब लाए, यहां माताएं बैठी हैं, ये बड़ा करुणा भरा पक्ष है। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को बंधा देखा तो बड़ी जोर से चिल्लाई, उवाचम चौसहंत्यस्य बंधनानयनम सती मुच्यताम मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण ही ने छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बड़े जोर से चिल्ला। एक बात और बता दूं, द्रौपदी जी ने उस हत्यारे को क्या किया? तथा हृतम पशुवत पाशवद्धम भवांग मुख कर्म जुगुप्सुतेनो निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वामश्व भावा कृपया ननांच। उसे प्रणाम किया। बोलो, 5 बेटों को मारने वाले को भी प्रणाम किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे, लंका कांड, उत्तरकांड में आया लंका कांड। हनुमान जी महाराज जब सीता माता के पास सूचना देने गए कि राम जी ने रावण को मार डाला, सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि जो राक्षसियां सीता मैया की सेवा में लगी थी, एक दिन वो इन्हें डरवा रही थी, बड़े बड़े कष्ट दे रही थी, कह रही थी रावण को पति बना लो। हनुमान जी ने कहा, माता जी अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो इनका पोस्टमार्टम कर दें, इनको भी निपटा दें। देखो ये है माँ की करुणा। माँ ने क्या कहा? बेटा, पापानां वा शुभानां वा वधार्हणां मथा पिबा
कार्या कारुण्य मारेण ना कश्चिन अपराध्य। तुम्हें किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं। देखो राक्षसियां कह रही थी, एक दिन हनुमान जी ने सुंदरकांड में देखा कि तुम रावण को पति बना लो, राम का क्या करोगी, ये वो दुनिया की बातें कुछ खाने को दौड़ रही थी। लेकिन ये है कौन आखिर? ये नारी का एक पक्ष देखो, ये मैया कौन है? तुलसी बाबा ने लिखा, ये तो जनक सुता जग जननी जाने की। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो बंद कर, जो बोल लो जो पीछे नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, उसको बंद करो। जब एक बार समझा दिया इसको मत बजाओ, बिल्कुल नहीं खोलना। हाँ बंद कर दे। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। इनके अंदर करुणा ही करुणा है। उन राक्षसियों को भी क्षमा कर दिया और कहते हैं कार्या कारुण्य मारेण ना कश्चिन नापराध्यति। तुम्हें किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं। अब पता है जानकी जी ने वो सब अपने ऊपर लिया। जो अच्छे लोग होते वो किसी को शिकायत नहीं करते। वो कहती भाग्य वैषम्य दोषेण पुरस्त दुष्कृतेन चो मये तत्प्राप्यते सर्वं स्वकृतं ह्यपभुज्यते। ये सब हमारे पापों का परिणाम था। हमारे पाप प्रबल हो गए थे, इसलिए जो हमको कष्ट दे रही थी। अब हमारा पुण्य उदय हो गया है तो हमारी सेवा कर रही है। देखो ये है अच्छे लोगों की बात। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आज द्रौपदी जी ने भी अपने उस पुत्र के हत्यारे को प्रणाम किया। कहती हैं बंधना नयनम मुच्यताम मुच्यतामेशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। उनको तथा हृतम पशुवत पासवद्धम भवांग मुखकर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरो सुतम वामस्व भावा कृपया ननाम से प्रणाम किया। ये करुणा भरा पक्ष। अब भगवान कृष्ण कहते हैं इसे मार दो और द्रौपदी जी कहती हैं इसे छोड़ दो। द्रौपदी जी ने पता है क्या कहा? बोली देव खोल बंधन अभी द्रोणी पुत्र के नाथ। ओ भूसुर को स्वामी सुनो जगत नबावे मात। ब्राह्मण को संसार मस्तक झुकाता है। और एक बात तो ऐसी कह दी, कहा जिनके पिता ने अपने पुत्र को केवल ब्रह्मास्त्र का चलाना सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया। वो तुम्हें चलाना और लौटाना दोनों सिखा दी। इसलिए सिखाए कि तुम उनके पुत्र के काल बन जाओ। छोड़ दो। अभी तो एक मैं बिलख रही हूं, मेरे 5 बेटे मरे हैं और अगर तुम इनको मार दोगे तो इनकी माता कृपी भी बिलखेंगी, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन ने द्रौपदी जी के कहने से और भगवान कृष्ण कहते इसे मार दो, अब वो किसकी बात माने? तो पहले जमाने में जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उसके तो बाल घुटवा दिए जाते थे या समाज से बेइज्जत करके भगा दिया जाता था। ये उसका मृत्यु दंड था ब्राह्मण का। तो उसके मस्तक की मणि निकाल करके धक्का देके भगा दिया। मगर वो इतना दुष्ट था, उसने कहा मैंने इस भरत वंश को नष्ट ही नहीं कर दिया तो मेरा नाम झूठा। इधर जब भगवान कृष्ण के पास में
अर्जुन, कुंती बुआ, सब लोग आए तो कुंती जी ने भगवान की बहुत गजब की स्तुति की है, बहुत गजब की स्तुति। आपने हमारी बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा की, आज इस अश्वत्थामा रूपी विपत्ति से भी आपने हमें बचाया। अब भगवान कृष्ण ने कुंती जी से बड़े मधुर शब्दों में कहा, बुआ जी एक बात बताओ, अब तो सब कुशल मंगल है, कोई परेशानी तो नहीं है? कुंती जी ने कहा बिल्कुल सब कुशल मंगल है, आनंद मंगल है। अच्छा ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब आनंद है, सब आनंद है, सब प्रकार की मंगलमयी स्थिति है, सब प्रकार से। तो अब मैं चलूं? तो कुंती जी से न रहा गया, उन्होंने भगवान से कहा कि जब जीवन में सब आनंद मंगल होता है तो तुम चले जाते हो। देखो ये शब्द देखो, कहा जब सब आनंद मंगल होता है तो तुम चले जाते, ले लो अपनी संपत्ति, ले लो अपना राजपाट, ले लो अपना वैभव। मतलब कहा जिस आनंद से परमात्मा जाता हो, हमें वो आनंद नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुंती जी ने कहा प्रभु हमको तो विपत्तियां दे दो, विपदा संतु न शस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम च यतस्यात् पुनर्भव दर्शन। भगवान से एक बार किसी ने कहा प्रभु जिस पर आप रीझते हो उसे क्या देते हो, और जिस पर खींचते हो उसे क्या देते हो? किसी कवि ने लिखा, जा पर तुम रीझत प्रभु काहे देत रघुबीर। हमारे इसको सुनो पहले, जैसे बोले, जा पर तुम रीझत प्रभु काह देत रघुबीर। और हाँ, जिस पर रीझते हो उसे क्या देते हो? और जा पर तुम खीजत प्रभु काह देत रघुबीर। भगवान बोले फिर से कहो, तो वो भक्त बोला जा पर तुम रीझत प्रभु काह देत रघुबीर। भगवान बोले रोना धोना किलपना आहों की जागीर। जिस पे मैं रीझता हूं उसको कष्ट देता हूं, उसको विपत्तियां देता हूं। और कहा जिस पर नाराज होते हो, जा पर तुम खीजत प्रभु काह देत रघुबीर। भगवान बोले हाथी घोड़ा माल धन सोने की जंजीर। जिस पर हम नाराज होते हैं उसको खूब संपत्ति देते हैं, और जिस पर प्रेम करते हैं उसको विपत्ति देते हैं। एक बात और ध्यान से सुन लो, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद को पढ़ना। भगवान ने भागवत जी में 15 अवगुण बताए हैं, धन में 15 अवगुण। जहां धन आता है वहां 15 दोष आ जाते हैं, अभी बताएंगे आप। इसलिए ज्यादा धन भी अच्छा नहीं होता। और मैं तो आपको बता दूं, व्यक्ति के जीवन में कई तरह के अभिमान होते हैं। जैसे व्यक्ति को अपने शरीर का बहुत घमंड है, और यदि भगवान को प्रेम है तो शरीर में रोग पैदा कर देते। अगर तुम्हें अपने धन का ज्यादा घमंड है तो भगवान तुम्हारा धन हरण कर लेते हैं। अगर तुम्हें अपने परिवार का ज्यादा घमंड है तो भगवान बंधु विच्छेदन करा देते हैं। अब जब हर तरह से व्यक्ति निराश हो जाता है, न धन रहा, न तन रहा, न परिवार रहा, भगवान ने कहा अब तुम्हारे जितने साथी थे वो सब छूट गए, अब हम तुम अकेले हैं, अब आ जाओ हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं। उसको भगवान की कृपा मिली। कुंती जी ने साक्षात यही बात मांगी कि प्रभु हमको तो विपत्तियां दो, नई नई विपत्तियां दो। एक बार एक महात्मा को घाव हो गया, कोई घाव। तो महात्मा वैद्य के पास गए। वैद्य ने कहा क्या है? कहा ये घाव हो गया। तो वैद्य ने कहा महाराज जी ये दवा ले जाओ, ये दवा लगाना, आपका घाव पुर जाएगा। बोले फिर? बोले दर्द ठीक हो जाएगा। महात्मा बोले नहीं, ये ऐसा उपचार मत करो,
ऐसी दवा मत करो, ऐसा कोई उपचार करो, ऐसी दवा दो कि जिससे ये घाव कभी भरे ही नहीं। बोले क्यों? कहा जितनी गहराई से घाव होगा उतनी गहराई से भगवान का स्मरण होगा। कुंती जी ने विपत्ति मांगी पर प्रार्थना की, भगवान कृष्ण चलने को द्वारिका तैयार हो रहे। और जब चलते हैं, ध्यान देना, तो यहां बड़ा प्यारा श्लोक आया, गंतुम कृतमतिर ब्रह्मण द्वारिका रथमास्थिता। गंतुम कृतमतिर ब्रह्म, जब भगवान जाने लगे तो भगवान के रथ की गति धीमी पड़ गई। भगवान ने दारुक से कहा, दारुक रथ की गति धीमी क्यों पड़ गई? दारुक बोला, प्रभु हमसे पूछ रहे हो? यदि हमसे पूछते हो तो लोग बाग आप पर संदेह करेंगे, आप तो घटघटवासी हो, अविनाशी हो, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो भगवान ने कहा, फिर भी तो कहा आप पीछे मुड़ के देखो। तो पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ? भगवान का जो रथ था वो घसीट रहा था, घसीट रहा। भगवान रथ से कूद पड़े, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक गड़बड़ काम कर दिया। भगवान जब द्वारिका को जा रहे थे तो उसने सोचा अब तो ये जा रहे हैं, उसने तत्काल क्या किया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु था, उसका अंशभूत परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में था, उसको नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अब उत्तरा जी ने आकर के रथ के पहिए को पकड़ लिया, रथ का पहिया घसीटने लगा। तो भगवान जब रथ से कूदे तो उत्तरा जी ने रथ के पहियों को छोड़कर के कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, प्रभु मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। भगवान ने कहा, उत्तरा जी तुम्हें बचाऊं कि किसी और को? कहा, प्रभु हमको मत बचाओ, हमारे अंदर जो गर्भस्थ शिशु है इसे बचा लो। उत्तरा जी से भगवान ने कहा, तुम्हें अपनी चिंता नहीं, गर्भ की चिंता है। तो उत्तरा जी ने एक बात बड़ी प्यारी कही, कहा, प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं, गर्भ की चिंता नहीं, मुझे तो आपकी चिंता है। भगवान ने कहा, मेरी क्या चिंता? कहा, आज से 18 दिन पहले आपने श्रीमद् भगवद गीता में बड़े उच्च स्वर से एक बात कही थी। क्या कही थी? कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। संसार का नाश हो सकता लेकिन मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। तो प्रभु मेरी कोख में आपका भक्त है, इसे बचा लो। वश क्या था? भगवान उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और यहां इतने श्रोता बैठे हैं, ये मध्य प्रदेश के श्रोता हैं, बहुत अच्छे लोग। आज तक भगवान कभी भी मां के गर्भ में नहीं आए। यदि भगवान माता के गर्भ में आए होते तो कभी भी संत लोग नहीं लिखते कि भय प्रगट कर पाला, भगवान प्रकट हो गए। पर चलो एक बार मान भी लें, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। तो श्रीमद् भागवत की देवकी की कोख में भगवान है। यूं कह दीजिए श्रीमद् भागवत की कयाधु की कोख में भक्त प्रहलाद है, तो देवकी की कोख में कृष्ण भगवान है। अगर श्रीमद् भागवत की सुनीति की कोख में भक्त ध्रुव है, तो रामायण की कौशल्या जी की कोख में भगवान है। मतलब एक मां की कोख में भक्त है, एक मां की कोख में भगवान है। पर धन्य है महाभारत की उत्तरा, भागवत की उत्तरा के इसकी कोख में भक्त भी है और भगवान भी है। ऐसा अनूठा दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहां भक्त भी और भगवान दोनों।
अच्छा, इसमें भी एक नई बात है। दुनिया के लोगों को माता के गर्भ में नरक का एहसास होता है, क्योंकि मां के गर्भ में व्यक्ति उल्टा टंगा रहता है, और परीक्षित को माता के गर्भ में भगवान का दर्शन हो रहा है। दूसरी बात, दुनिया के लोग भगवान के गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं, मगर भगवान उत्तरा के गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं। परीक्षित जी ने देखा कि कोई अंगूठे के नख के बराबर, अंगुष्ठ मात्रम अमलम, मतलब समझो, भगवान अश्वत्थामा को ऐसा अंगूठा दिखा के चिढ़ा रहे हैं कि तुम मेरे भक्त का बाल बांका नहीं कर सकते हो जहां मैं हूं। किसी कवि ने लिखा, जहां जहां बछड़ा चल जावे तहां तहां जावे गैया, और कहें दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। देखो, तुम भक्त को कभी भी भक्त का बांका बाल नहीं कर सकते। उस्ताद गालिब कहते, संभल कर देखना जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो मैं निवेदन करूं, भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब तो कुंती जी, द्रौपदी जी, युधिष्ठिर जी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब आकर के भगवान को अलग अलग ढंग से प्रणाम और स्तुति करते हैं, तो भगवान रुक जाते हैं। अच्छा, भगवान के रुकने का कारण कुछ और है। यहां पर कुंती जी समझती हैं कि मुझे बुआ मानते इसलिए रुक गए, द्रौपदी जी कहती मुझे बहन मानते इसलिए रुक गए, अर्जुन सोचते हैं मुझे सखा मानते इसलिए रुक गए, युधिष्ठिर जी बोले मुझे बड़ा भाई मानते इसलिए रुक गए, नकुल सहदेव ने कहा मुझे छोटा भाई मानते इसलिए रुक गए। मगर भगवान कृष्ण के रुकने का कारण एक भक्त था। कौन? गंगा पुत्र भीष्म। मकर संक्रांति आ चुकी है, भीष्म के महाप्रयाण का संकेत हो रहा है, और भीष्म का महाप्रयाण का समय आ चुका है। उत्तरायणे सूर हो चुके हैं, मकर संक्रांति आ गई है। तो मैं निवेदन करूं, युधिष्ठिर जी अपने जीवन में नित्य प्रति एक काम करते थे। क्या? सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करने के बाद, स्नान ध्यान करके, भगवान का पूजा पाठ करके, और गौ ब्राह्मणों को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके भगवान को प्रणाम करने आते थे। तो आए तो भगवान बैठे बैठे रो रहे थे। अच्छा, ये भी एक बात नहीं है, अपने घर में यदि कोई रुका हो तो उसके आंसू नहीं गिरना चाहिए। बूढ़े माता पिता के आंसू नहीं गिरना चाहिए, गायों के भी आंसू नहीं गिरना चाहिए, अतिथियों के भी आंसू नहीं गिरना चाहिए, महिलाओं के, देवियों के भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। जिस घर में बहू बेटियां रोती हैं रोज, वो घर बड़ी जल्दी बर्बाद हो जाता है। जहां पर आपको पता है सीता माता ने 14 माह 10 दिन रावण की लंका में आंसू बहाए थे, रावण का विनाश हो गया था। तो बहू बेटियों के आंसू नहीं गिरना चाहिए, बूढ़े माता पिता के आंसू नहीं गिरना चाहिए, अतिथि के आंसू नहीं गिरना चाहिए, एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। मेरे पास समय कम है, आज लंबी यात्रा करना, मैं कभी बताऊंगा आपको। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु ये आंख में आंसू कैसे हैं? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, मैं रो नहीं रहा हूं। कहा फिर? बोले कोई मुझे रोकर के याद कर रहा है इसलिए रो रहा। तो कहा प्रभु कौन रो रहा है? भगवान कृष्ण ने कहा, इस समय भरत वंश का सूर्य गंगा पुत्र भीष्म, उनके महाप्रयाण का समय आ चुका है। भीष्म सरसैया पर पड़े पड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। देखो, भक्त के अश्रु बिंदु के सिंधु में गोविंद डूब जाते हैं। जब कोई एक बार रो करके कह दे प्रभु मैं आपका हूं, तो
तो भगवान की आंखों से और आंसू गिरने लगते हैं। सबको लेकर के भगवान चल रहे हैं और सुखदेव परीक्षित जी वो क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने ये प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में ये चरित्र रखा है, क्योंकि भागवत धर्म के 9वें आचार्य गंगा पुत्र भीष्म है, तो इसलिए इनकी कथा 9वें ही अध्याय में रखी है। अब मैं आपसे निवेदन करूं, मैं इस प्रसंग को कभी कभी रामायण जी से जोड़ता हूं। जैसे रामचरितमानस में भी एक वृद्ध पुरुष, वृद्ध पक्ष है। कौन है? वो है जटायु जी महाराज। और श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह भीष्म महाराज है और वहां जटायु महाराज। अच्छा, भीष्म भगवान के मित्र अर्जुन के बाण से घायल है और जटायु जी भगवान के शत्रु रावण के बाण से घायल है। एक मित्र के बाण से घायल है तो दूसरा शत्रु के बाण से घायल है। अच्छा, इसमें भी अंतर है। दोनों तब मरेंगे जब भगवान आएंगे, दोनों तभी मरेंगे जब भगवान आएंगे। तो एक के पास भगवान रथ पर बैठ करके जाते हैं और एक के पास भगवान पैदल जाते हैं। भीष्म के पास भगवान रथ पर बैठ करके जाते हैं और जटायु जी के पास भगवान पैदल जाते हैं। अच्छा, भीष्म भगवान की पूजा करते हैं और जटायु जी की पूजा भगवान करते हैं। भीष्म भगवान के लिए रोते हैं, फिर जटायु के लिए भगवान रोते हैं। अंतर क्या है? दोनों एक ही अंतर है। भीष्म के पास शक्ति है, सामर्थ्य है। भीष्म चाहते तो दोनों सेनाओं का वध एक ही बाण से कर देते, मगर समर्थ होने पर भी भीष्म के सामने द्रौपदी की साड़ी खींच रही है और द्रौपदी नाम ले रही है। क्या कहती हैं द्रौपदी जी? इदं तु कार्यं कुरुवीर मध्ये रजस्वला यत् परिकर्षसे माम न चापि कश्चित् कुरुते त्र कुत्सां ध्रुवं तवेदं मौमभ्युपेता। इदं तु कार्यं कुरुवीर मध्ये, तेरे इस कार्य की कोई निंदा नहीं कर रहा है। उस समय द्रौपदी जी ने सबको धिक्कार दिया। बोलो क्या कहा? कहते धिगस्तनस्तौ खल भारतानां धर्मस्तदा छत्रविदां च वृत्तिं यत्रं हृतीतां कुरु धर्म वेला संप्रेक्ष धर्मो कुरु भासभाया। तेरे इस कार्य की कोई भी निंदा नहीं कर। एक संस्कृत साहित्य का विलक्षण ग्रंथ है किरात अर्जुनियम, उसमें तो द्रौपदी जी ने रोकर के कहा कि भवादृशेषो प्रमदा जनोदितम निरस्त नारी समया दुराधया। लगता अब समाज में नारी के सम्मान का समय अस्त हो चुका है, तब इसे कोई रोक नहीं रहा है। एक बात तुम लोगों को बता दूं, महाभारत में आई नहीं, रघुवंश महाकाव्य, क्या नारी का सम्मान था? जो साड़ी खींच रहा है दुशासन और बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं। एक बार तो एक व्यक्ति हमसे बोला, कहा महाराज एक बात बताओ, महाभारत क्यों हुआ? तो दूसरा व्यक्ति बोला, द्रौपदी जी के हंसने से महाभारत, ना हंसती ना महाभारत होता। हमने कहा ये बात नहीं है, द्रौपदी जी के रोने से महाभारत नहीं हुआ, भीष्म पितामह के मौन रहने से महाभारत। समर्थ व्यक्ति जहां बैठा हो और उसके सामने अन्याय हो, तो अन्याय करने वाले का इतना दोष नहीं होता है जितना उस समर्थ व्यक्ति का देखने वाले का दोष है। उनका दोष नहीं। रघुवंश महाकाव्य जरा एक बार पढ़ लो। भाई लोग जो बैठी हैं, माताओं बहनों, तुम भी सुन लो इस बात को। हमारे देश में नारी का वो सम्मान था, वो सम्मान था। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं, महाराज अज और दिलीप, अज के पहले दिलीप थे। दिलीप पवन से कहा करते थे, ओ पवन यस्मिन महिषासित बाणी नाम। मैं अपने राज्य में पतिव्रताओं की बात नहीं कर रहा, मेरे राज्य में शराब पी करके, समझना जरा,
कोई नाचने वाली, अब उनको हम गणिका बोल दें, क्या बोल दें जो राई में नाचती हैं, तुम्हारे इधर बहुत होते ये सब काम। हाँ नहीं शांत रहो, तुम नहीं बोलो, हमें बोल रहे हो तो हम जानत नहीं जाते। जे गंदे शब्द मंच पे नहीं बोलना चाहिए। तुम तो बजाओ बस, बोल लेना नहीं। तुम्हें तो जितना अधिकार है वो तुम प्रयोग करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैं निवेदन करूं, उनको गणिका बोलते, नाचने वाले, तो वो कहते हैं यस्मिन मही शासित मारणी नाम निद्रा विहारार्थ गते पथानाम। अगर मेरे राज्य में मदिरा के नशे में उन्मत्त कोई नाचने वाली शराब पीकर के जब चले और बेहोश होके गिर जाए, तो पवन तुम इतने जोरों से मत चलना कि उस नारी के शरीर से वस्त्र हट जाए। हवा को आदेश था कि अगर वो मदिरा के नशे में बेहोश होके गिर जाए तो मेरे राज्य में पवन तो इतने जोर से मत चलना कि उस नारी के शरीर से वस्त्र हट जाए। पर आज भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तो ऐसे वस्त्र पहने जा रहे हैं कि भगवान ही मालिक है। और हम तो कहते हैं उन वस्त्र पहनने वालों का दोष नहीं है, उनके परिवार वालों का ज्यादा दोष है। जो वो रोज देखते हैं उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारे मध्य प्रदेश में ये फैशन नहीं आई, अभी लंबा समय लगेगा आने में। गांव तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे अयोध्या पूरी हो। हाँ, मैं कोई आप लोगों की चापलूसी नहीं कर रहा, यहाँ के लोग सीधे साधे, और भगवान करे इनको ये वातावरण की हवा ना लगे कभी भी। द्रौपदी जी की साड़ी खिंच रही है,